कनक, आपका स्वागत है गुजरात के पहले अहमदाबाद एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल में। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रुद्रपुर में आयोजित युवा सिख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तराई के विकास में सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। प्रथम गुरु गुरु नानक से लेकर 10वें गुरु तक के आशीर्वाद से यह धरती कृषि, उद्योग और विकास की दृष्टि से पूरे विश्व को लघु भारत का संदेश निरंतर देती रही है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और पूरे देश और धर्म को एकजुट करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने बलिदान भी दिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ था और विभाजन के शहीदों की याद में पूरे देश में विभाजन स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने घोषणा की कि रुद्रपुर में जल्द ही विभाजन स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आनंद कारज अधिनियम के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को जल्द लागू किया जाना चाहिए और किसानों के 5 लाख रुपए तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क की छूट पहले की तरह जारी रखी जानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के नियमितीकरण की नीति को अब आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अमृतसर तक ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री से दोबारा अनुरोध करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 100 से अधिक बार रक्तदान करने वाले जगदीश सिंह गोल्डी, दलजीत सिंह, हरविंदर सिंह चुगू को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सभी का सहयोग, प्रेम और एकजुटता ही है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश में निरंतर विकास कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेवा के संकल्प का पालन करते हुए वह पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजकुमारों के बलिदान पर वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प लिया था और आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के हमारे सिख भाइयों के योगदान को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। हमारी सिख परंपरा प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य को जीवंत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिखों द्वारा नानकमता साहिब सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के माध्यम से लंगर की व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को भोजन परोसने का कार्य सराहनीय है। चलिए आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए गुजरात का पहला हिंदी न्यूज चैनल अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।